Good morning, class. This is Sabahat Hassan from Federal College of Science and Commerce, Attak. Today we are going to discuss chapter number 17, that is electronics, and the content is shown below. It includes 3 topics. The number 1 is rectification, the number 2 is transistor, and the last one is types of configurations. So हम इन टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले टॉपिक है आपके पास रेक्टिफिकेशन. सो रेक्टिफिकेशन को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, और जिनमें से पहली टर्म है आपके पास डायोड. व्हाट इज़ अ डायोड? जब आप एक पीएन जंक्शन को यूज़ करते हो एज अ सर्किट एलिमेंट, तो वही चीज़ आपके पास डायोड कहलाती है. इट्स शोन हियर. इसका ये सिंबल है आपके पास, ठीक है. इसका एक जो हिस्सा होता है ये पी टाइप होता है, एंड द अदर वन इज एन टाइप. जो पी टाइप होता है उसको आप एनोड बोलते हो, एंड जो एन टाइप होता है उसको कैथोड बोलते हो. यानी कि इसके 2 टर्मिनल्स हैं, पी टाइप एंड एन टाइप. एक का नाम है एनोड और दूसरे का नाम है कैथोड. तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो डायोड है वो एक 2 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है, जो कि करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है, ठीक है. अगर आप दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहो तो वो उसको ब्लॉक कर देता है. यानी कि एक डायरेक्शन में वो एक्ट करता है एज अ कंडक्टर, और अदर डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा होता है एज अ इंसुलेटर. डायोड्स आपके पास कुछ इस तरह के होते हैं, आपको शो कराए गए, ठीक है. इसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है. इसका एक साइड वर्क करता है एज एनोड, और जो दूसरी साइड होती है वो वर्क कर रही होती है एज कैथोड. अब ये आपके पास जो सेकंड पे जो शो किया गया है यहाँ पे इस सिलेंड्रिकल शेप के साथ, ये आपके पास जीनर डायोड कहलाता है, ठीक है. इसके अलावा आपके पास लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, एलईडीज, और इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट डायोड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. डायोड काम कैसे करता है? जैसे कि हमने कहा है कि जो करंट जो है वो सिर्फ एक सिंगल पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है. इट मीन्स कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ करंट. यानी कि हमें जिस डायरेक्शन में करंट चाहिए होता है हम जस्ट उसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवा सकते हैं, जबकि दूसरी डायरेक्शन में खुद ब खुद ये ब्लॉक कर रहा होता है, ठीक है. तो ये हमारी इस जो है रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है. अब जैसे कि देखिए मैंने एक डायोड लिया, ठीक है. ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है. मैंने सिंपली इसको एक सर्किट में कनेक्ट किया है. आप देख सकते हैं सर्किट में एक बैटरी भी कनेक्टेड है, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है. इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 6 वोल्ट है. यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी कनेक्ट किया हुआ है, ताकि हमें पता चले कि कब जब ओबियसली जब करंट फ्लो करेगा तो ये ग्लो करेगा, और जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है. तो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि हाँ, करंट सिंपल वन डायरेक्शन में फ्लो करता है. तो देखिए जैसे ही आप इसके एनोड को यानी कि पी साइड को कनेक्ट करते हो विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड एन साइड यानी कि कैथोड को कनेक्ट करते हो विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पी साइड को पॉजिटिव से, एन साइड को नेगेटिव से, तो हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. और ये हमें कैसे पता चलता है कि हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करता है, ठीक है. इसी तरह अगर मैं इस चीज़ को रिवर्स कर दूं, ठीक है, एनोड को यानी कि पी साइड को कनेक्ट करूं विद अ नेगेटिव टर्मिनल, और एन साइड को कनेक्ट करूं विद अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है. वो जो कि शो करता है कि हमारे पास सर्किट में कोई भी करंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. तो ये हमारे पास 2 तरह की मैंने आपको सिचुएशंस बता दी. अब अगेन हम इनको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि इनके लिए हम क्या टर्म्स यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है. तो ये हम देख रहे हैं जी, मैंने आपको कहा था कि एक्ट करता है एज अ कंडक्टर एंड एज एन इंसुलेटर. कब? जब आप पॉजिटिव को कनेक्ट करते हो विद द पी साइड एंड नेगेटिव को कनेक्ट करते हो विद द एन साइड, ठीक है. तो ये हमारे पास करंट को अलाउ करता है. इट मीन्स कि ये कंडक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है, और इस सिचुएशन को आप बोलते हो फॉरवर्ड बायस. बायस का मतलब होता है टू कनेक्ट विद द बैटरी. और अब सेकंड केस देखिएगा, हमने क्या किया है, नेगेटिव साइड को यानी कि एन साइड को कनेक्ट किया है विद अ पॉजिटिव टर्मिनल, एंड पी साइड को कनेक्ट किया विद अ नेगेटिव टर्मिनल. बिल्कुल उल्टी सिचुएशन है. इस केस में ये करंट को ब्लॉक करता है, फ्लो नहीं करने देता, और एक्ट कर रहा होता है एज इंसुलेटर, और इस चीज़ को हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग. फॉरवर्ड ऑपरेशन में आपके पास क्या होता है, हम पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है. पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं विद पी साइड, एंड नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं विद द एन साइड, और इस केस में करंट फ्लो करते हैं और आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा होता है. रिवर्स ऑपरेशन में बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं जी. हमने पी साइड को कनेक्ट कर दिया विद द नेगेटिव टर्मिनल, एंड एन साइड को हमने कनेक्ट कर दिया विद द पॉजिटिव टर्मिनल. इस केस में हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता, जो कि शो करता है कि हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करता.
आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, हमारे पास एक निग्लिजिबल अमाउंट जो है वो फ्लो कर रही होती है, मतलब इतना ज़्यादा स्मॉल करंट होता है, बट ये है कि वो इसके थ्रेशोल्ड को अप्रोच नहीं कर रहा होता बल्ब के, इसी वजह से ये बल्ब जो है वो आपका ग्लो नहीं कर रहा। ये चीज़ थी जी आपके पास डायोड के बारे में कि रेक्टिफिकेशन में डायोड क्या काम करेगा, ये हम आगे देखेंगे। तो रेक्टिफायर क्या होता है, व्हाट इज़ रेक्टिफायर? एक रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को जो है डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब एसी और डीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एसी क्या है और डीसी क्या है।